आप सभी को स्टाइवर का नमस्कार। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। लग रहा है आजकल आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ने पे फोकस कर लीजिए क्योंकि ये सब आपके लिए ही हो रहा है। तो देखिए, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जितने भी चैप्टर वाइज मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं करवा दिया हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं, लाभ और हानि। इससे टोटल आप लोग देखिए 84 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। समझिए, 84 प्लस क्वेश्चन मतलब 85 आप लोग मान सकते हैं, 85 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें से आप लोग यहाँ पे देखिए, सभी जितने भी 47 शिफ्ट हुए हैं उसमें का ये निचोड़ है। अगर आप लोग ये सवाल अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सोचिए आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है। अगर आपको ये सवाल नहीं आता है तो अपनी तैयारी को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है। सोचिए, यही यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, ये आपके सिलेक्शन की चाबी है, आप लोग समझिए। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, इसके पहले मैं कुछ चैप्टर करवा दिया हूं। आप लोग सोचिए, जैसे आप लोग जैसे चैनल पे जाएंगे तो स्टाइवर सर मैथ पे जाइएगा, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे जाइए। देखिए, ये चैप्टर वाइज सोल्यूशन की प्ले लिस्ट बना दी गई है। अभी परसेंटेज है, आज हमारा लाभ हानि होने वाला है। इसके पीछे आप लोग देखिए, ये वाला समझिए, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इसको देखना है। दूसरे नंबर पे अगर आप लोग ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप लोग इस सवाल को सॉरी, अगर आप लोग इस वाले प्ले लिस्ट को अगर फॉलो करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप लोग 30 में 30 स्कोर लाएंगे। किसमें? क्योंकि देखिए, प्री में अगर आप लोग सीबीटी 1 की बात किया जाए तो मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाली प्ले लिस्ट है, ये आपके सीबीटी 1 सीबीटी 2 के अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं, यानी टॉप सोल्यूशन होते हैं, यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। और उसके बाद से क्या है, इसमें क्या खास बात है, तो देखिए, इसके जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ले लिए, इसके पीछे जो कंसेप्ट बनेंगे उसके सबसे पहले कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद से हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए, ये सीबीटी 2 का प्ले लिस्ट बना दी गई है, अंडर ग्रेजुएट का हुआ था तो उसका भी आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, शुरुआत में थोड़ा इजी क्वेश्चन है, और उसके बाद से धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आज देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे और 40% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने हो गए। मतलब आप लोग सोचिए, एक विक्रेता है, मान लीजिए आप लोग सामान बेच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, 1 रुपए में 7 खरीद के लेके आए हैं और उस पे 40% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। जब प्रॉफिट कमाना चाहेंगे तो वो 7 से उस वस्तु को क्या कर देंगे, कमी में बेचेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात किया जाए तो देखिए, 7 से कम ही हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए, ये 7 हमारा क्या है, ओड नंबर है। तो सबसे पहले ये 6, तो ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो बस आपका एक ही आंसर बच रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस सवाल का स्मार्ट अप्रोच जानना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए विक्रेता जब 1 रुपए में 7 नींबू खरीदता है, और जब भी 1 रुपए में कितने नींबू बेचने की बात किया जाए, तो जब भी ऐसा मतलब केस आए, यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो है सेम हो, तब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है। देखिए, ये हमारा होता है प्राइज। प्राइज का रेशियो क्या होता है, 1 अपान यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्वांटिटी। देखिए, ये क्वांटिटी के रेशियो का क्या होता है, रिवर्स होता है। मतलब अगर आप लोग ये कंसेप्ट अगर डायरेक्ट लगाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इस सवाल को आसानी वे में लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 40%, 40% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/5, यानी लाभ हो रहा है तो प्लस, मतलब 5 का अगर 40% निकालेंगे, 5 का 40% निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सीपी ले लीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एसपी लेना है। तो प्राइस का रेशियो हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले ये 5 रुपए है, ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
मतलब 7 यूनिट बराबर 7 दिया गया है, ये 5 यूनिट बराबर आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं ऐसे भी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक बात और जान लीजिए, जो मैं पढ़ाऊंगा आप जहां से भी पढ़ते हैं उनका सोल्यूशन मिला लीजिएगा, फिर हमारा सोल्यूशन मिला लीजिएगा। दावा करता हूं कि उनसे बेहतरीन सोल्यूशन होगा हमारा। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, अच्छे अच्छे मैं स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है। उमेश ने, एक उमेश भाई साहब हैं, एक वस्तु को 22% की हानि पर मतलब बेचते हैं। यदि उसने वस्तु को 5% सोचिए कम पर खरीदा होता और उसे 935 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। अब देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको मेथड बताऊं तो सबसे पहले देखिए ये आपका होता है सीपी, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एसपी, एसपी मतलब क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए उमेश ने एक वस्तु को 22% हानि पर बेचा है, तो उमेश का यहाँ पे मान लेते हैं प्राइस कितना है, 100 है। यहां से जैसे आप लोग सोचिए 22% क्या दे देंगे, हानि करेंगे, ये वस्तु कितने में चली जाएगी, 78 में चली जाएगी। क्योंकि 78 और 22 अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आगे बोला गया है यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता। देखिए यानी पहले हमारी वस्तु कितनी थी, 100 रुपए की थी, इससे 5% क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। और जैसे इसका 5% कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बोला गया है उसे 935 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 15% लाभ होता। अब बताइए जो लाभ होगा कहां पे होगा, लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, यानी ये 15% का लाभ यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये जो 15% है, 15% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। लाभ हो रहा है तो प्लस, मतलब 15 का अगर आप लोग 20% निकालेंगे 3 आ जाएगा, मतलब पहले 20 था तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो बस आपको इसका क्या करना है, 23 बटा में आपको इसका 20 निकालना है। अब देखिए 23 का आपको अगर जैसे अगर आप लोग इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 23 पाँचे कितना होता है, तो 20 पाँचे 100 और 15 115, 115 के यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। हासिल कितना बचा 11, 23 नवा 207, 207 में 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 218 आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे 2 कर देंगे और गुणे 10 कर देंगे। जैसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 के में 2, 0, 2 नवा 18 और 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10। अब पुनः यहाँ पे सोचिए हमें क्या करना है, 10 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सोचिए ये वाला, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा, तो 109.25, ये क्या आ जाएगा, न्यू विक्रय मूल्य। हमसे बोला गया देखिए उसे 25% अधिक पर बेचता है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, तो देखिए पहले आप लोग सोचिए यहाँ पे 78 रुपए में बेच रहा था, अब ये 109.25 में बेच रहा है। तो इन दोनों का अगर आप लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 78 में से, सॉरी 109 में से 78 अगर आप लोग जैसे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 31.25 मिल जाएगा, 31 दशमलव क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। बस आप लोग अच्छे से बने रहिए। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 31.25, यही बराबर आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 935 दिया गया है। सोचिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 900 हमारा 35 दिया गया है। हमसे देखिए 100 यूनिट का मान पूछा है, देख रहे हैं इसका 100 यूनिट का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन में आप लोग जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 31.25 लिखा गया है। अगर आप लोग इस कैलकुलेशन को इजी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 31.25 को अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 31.25 ये किसके इक्वल होता है, तो 125 बटा में, अगर आप लोग ये 4 का मान अगर आपको पता होगा, क्योंकि देखिए कुछ मैं ऐसा कैलकुलेशन बताऊंगा, कैलकुलेशन करते समय आप लोग कैसे इसको
सोच सकते हैं। तो देखिए हमसे 100 यूनिट का मान पूछा गया था, यहाँ से 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 935 तो रहेगा और गुणे यहाँ पे 100 और बटा में देखिए 31.5 के स्थान पे ये वाली वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 125 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग इसी को डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा आप लोग सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए 25 चौके 100 और 25 पचे 125 आ जाएगा ना। अब आप लोग देखिए जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए पांचे का में 5 और पन्नव 48 5 सते 35। तो आइए हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 187 गुणे 4 चौके 16, यानी ओवरऑल अगर की बात किया जाए तो यूनिट डिजिट पे फोकस कर लेते हैं। 7 छक 42, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया है 2 आ गया है। आंसर सही होगा क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मतलब अलग अलग दिया गया है। अगर आप लोग यूनिट डिजिट अगर आप लोग मिलाएंगे तो देखिए ये पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये सेकेंड थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये चौथा वाला, मतलब बस हमारा सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यही सब बेहतरीन सवाल है। अब इससे स्मार्ट अप्रोच ना आपको कोई बताने वाला नहीं है, सच बता रहे हैं। आइए इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को सोचिए 8 से 9 बार पूछा गया है, समझ रहे हैं आप लोग, तो समझिए जितना भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर आप लोगों को ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपकी तैयारी एकदम अधूरी चल रही है। आप लोग मतलब गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। सही डायरेक्शन में करना है तो हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से हम लोग इसका स्मार्ट अप्रोच प्लस सोल्यूशन देखेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आनंद ने एक वस्तु खरीदी, ठीक है खरीद लिया, और उसके बाद से मरम्मत किया तो 169 रुपए खर्च कर दिया है। इसके बाद उसने इसे भरत को 25% के लाभ पर बेच दिया। अंततः भरत ने वस्तु को 4480 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। तो आनंद के लिए मूल लागत क्या होगी। आप लोग देखिए यहाँ पे 44% है, यहाँ पे 25% का लाभ है। तो सबसे पहले अगर अब मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बता दूं तो थोड़ा सा आप लोग ऐसे सोचिए, आनंद का जो क्रय मूल्य होगा क्या होना चाहिए। आप लोग 1 मिनट दिमाग लगाइए। सबसे पहले तो इस सवाल को हम लोग देख के जो आपको दिमाग में मतलब प्रोसेस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। इस सवाल को सबसे पहले तो उल्टा सॉल्व किया जाएगा। आप कहेंगे सर ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं। उल्टा मतलब इस सवाल को उल्टा लगाना पड़ेगा। अभी तक तो आप लोग क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते थे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है इसको उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए 25% लाभ हो रहा है, तो मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, आप लोग इसको सुनिए। यहाँ पे कोई आपको बताने वाला नहीं है, समझिए। जैसे सोचिए ये 25% है, 25% को 1/4 लिखेंगे, लाभ हो रहा है, मतलब ये सोचिए 4 रुपए का सामान मतलब 5 रुपए में जा रहा है। तो हमसे सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य क्या हो सकता है। पहले तो 69 रुपया 169 रुपया बाद में खर्च किया होगा, लेकिन ये सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग 4 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं तो हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा। उसके बाद से मरम्मत में से 169 रुपए घटा देंगे, सॉरी क्रय मूल्य मिलेगा, उसके से 169 रुपए घटा देंगे तो उसका ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, नहीं है, ये भी गलत। दूसरा ऑप्शन भी 4 का मल्टीपल नहीं है, तीसरा ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। समझिए अभी आंसर आपका नहीं मिला है। कुछ लोग कहेंगे तुरंत मारेंगे 6400, ये तो 4 का मल्टीपल दिख रहा है, लगा के एकदम आगे बढ़े चले जाएंगे। तो वैसे जाएंगे तो भैया माइनस में चले जाएंगे। समझिए क्वेश्चन को पहले समझिए। यहाँ पे तो ये जो मिला गया है, सोचिए ये टोटल मिला गया है और इस पे 169 रुपया खर्च किया है, तो 6400 में से 169 घटा देंगे तब आपका आंसर आएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा 6231 आएगा। थोड़ा सा मैं ये स्मार्ट अप्रोच है, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, वो तो मैं बता दे रहा हूं। लेकिन आइए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखिए भारत ने वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। देखिए भारत जो है 4480 में बेचा है, उसे 44% की हानि होती है। अब देखिए ये जो 44% है, 44% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 11/25 लिख सकते हैं। क्या हो रहा है, हानि हो रही है, घाटा हो रहा है। सोचिए मतलब सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 25 है,
25 का सामान कितने में चला जाएगा, यहाँ से 11 घटा देंगे तो ये 14 में चला जाएगा। यही 14 यूनिट बराबर आपको देखिए ये 4480 दिया गया है, तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो देखिए 14 तिया 42 होता है और 14 दूना के 28, 320। तो ये 25 यूनिट का मान आपको कितना मिल जाएगा, देखिए ये 320 इंटू कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ये तो 25 यूनिट का मान है। ये सोचिए ये भारत का जो क्रय मूल्य आया है, ये भारत का हमारा क्या है क्रय मूल्य, और यही उसके बाद से देखिए आनंद ने इसे भारत को 25% के लाभ पर, मतलब 25% को लिख सकते हैं 4:5, मतलब 4 का सामान 5 में चला जाएगा। यही सोचिए 5 यूनिट बराबर यही आपको कितना दिया गया, आप लोग देख सकते हैं 320 गुणे 25। तो अगर इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ये 4 यूनिट का मान आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 3200 गुणे आप लोग 20 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। समझ रहे हैं, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो टोटल अगर आप लोग गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 6400, और ये 169 रुपया खर्च किया है, तो बस 169 क्या कर देंगे घटा देंगे। जैसे आप लोग घटा देंगे तो आपका आंसर देख सकते हैं, यूनिट डिजिट भी मिला सकते हैं। ये 6231 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन को लगाने का स्मार्ट अप्रोच है, यही थॉट प्रोसेस है, समझिए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को समझिए, वही क्वेश्चन है क्या, 1 सेकेंड, लग रहा है 2 बार आ गया है क्या ये क्वेश्चन, नहीं देखिए ये क्वेश्चन दूसरा है, सेम उसी तरह है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए HW है, आप लोग HW में देखिए इसको मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाया हूँ सेम उसी तरह से एक और क्वेश्चन है। अगर आप लोग सच में NTPC 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप लोग सोचिए एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर दीजिए। क्योंकि देखिए बाहर मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। बाहर का मोटिवेशन देखेंगे लोग यूट्यूब पे एकदम बता रहे हैं 10 मिनट में कैसे मतलब मैथ में 30 में 30 लाए। बताइए 10 मिनट में मैथ में कभी 30 में 30 आ सकता है? मतलब सोचिए आप लोगों को खाली गुमराह किया जाता है। सोचिए ये मान लीजिए आपका ये सोचिए यहाँ तक जाना है, एक लड़का है, ये हमारा छोटू सा ये लड़का है, सोचिए इसको यहाँ तक जाने के लिए तो ये तो सीधा रास्ता जस्ट यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन आप लोगों को जानते हैं यूट्यूब वाले इधर से घुमा फिरा के यहाँ तक लेके आएंगे। कोई मतलब ऐसे ऐसे घुमाएंगे, इधर उधर करके घुमा के यहाँ पे लाएंगे, लेकिन ये आपको जो यहाँ से डायरेक्ट जो सीधा रास्ता है वो कोई बता नहीं रहा है। तो वो हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको कब बताऊंगा कैसे कैसे आप लोग नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देंगे, अगर नंबर नहीं बढ़ रहा है तो कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। तो बस एक बार ट्रस्ट करके देखिए, मैं दावा करता हूं कि आप लोग देखिए एकदम NTPC में तबाही मचाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मतलब TCS का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। लिखा गया है, एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 प्रति केजी का क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक को 17 प्रति केजी पर बेचता है, लेकिन वह 1134 के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे CP हमारा 20 है और इसे 17 में बेच रहा है, तो यहाँ पे रेशियो ले लीजिए। अब यहाँ पर भी प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए 567 रेशियो 1134, मतलब सोचिए 567 ग्राम दे रहा है लेकिन आपसे 1134 रुपए ग्राम का पैसा ले रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 567 यहाँ पे आ गया है, अगर आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 से इस 20 को डिवाइड कर देंगे 10 बार में, तो यानी 10 रुपए का सामान आप लोग सोचिए 17 में जा रहे हैं। सोचिए 10 रुपए का सामान आप लोग 17 में बेच रहे हैं, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 7 रुपए का। किस पे, तो 10 पे, और गुणे आप लोग 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 70%। 70% का प्रॉफिट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, यानी सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, एकदम अच्छे से बताइए कैसे इसका स्मार्ट अप्रोच से हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। मुकेश ने एक कार को 40% हानि पर इतने रुपए में बेचा, सोचिए, और 55% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस कार को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। सबसे पहले मुकेश का आप लोग देख सकते हैं क्या निकालना पड़ेगा। तो कुछ लोग इसी में मतलब सोचिए क्रय मूल्य निकालेंगे, फलान ठेकान आप लोग निकालेंगे, लेकिन वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए 40% हानि हो रही है, मतलब सोचिए 100 रुपया है, सोचिए आप लोग 40% यहाँ से अगर हानि निकाल देंगे तो कितना में ये सामान चला जाएगा, कुल मिला जुलाकर ये 60% में। तो सोचिए ये आपसे 60% बराबर दिया गया है, 60% बराबर आपको कितना दिया गया है, 120, और ये 000 दिया गया है। हमसे देखिए 55% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब 55% है, सोचिए 55% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। आप लोग इसका 155 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 और 000, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 155 और बटा में ये 60 कर देंगे। तो देखिए जैसे 60 दुना के यहाँ पे आ जाएगा, 60 दुना के 120, यानी यहाँ पे 2000, 2000 का सीधे 2 का 5 में गुणा करेंगे तो देखिए 5 दुना के 10। 1 सेकेंड, मिस्टेक हो गया क्या, नहीं नहीं। अब देखिए जैसे अगर आप लोग गुणा करेंगे, देखिए डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कितने रुपए आ जाएगा, देखिए 5 दुना के 10, 5 तिहाई 15, सॉरी 15 दुना के 30, 31, 310, और ये 000, समझिए ये 000 आ जाएगा, मतलब 310 000 आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे दिया गया है। ये चौथा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का शॉर्ट अप्रोच है, आप लोग यही मेथड लगा सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए, एकदम बेहतरीन सवाल है। ये सवाल मतलब 4 से 5 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, समझिए, और हर बार पूछता है। एसएससी का एग्जाम हो चाहे टीसीएस कंडक्ट करवाए तो ये सवाल जरूर देता है। लिखा गया है एक स्टूल को इतने रुपए में बेचने पर लाभ लाभ का मूल्य उससे इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य। अब सोचिए 50% को आप लोग देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूं। अगर शायद वो फॉलो हो जाए तो इस क्वेश्चन को आप लोग सेकेंडों में लगा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो बाद में तो कैलकुलेशन किया ही जाएगा कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए हमें लाभ का 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य, तो आप लोग सोचिए ये 50% को 1/2 लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, पहले 2 रुपए दाम था तो ये बढ़कर कितना आ जाएगा 3 रुपए, यानी आंसर हमारा वही सही होगा। जो 3 का मल्टीपल अगर मिल जाए तो वो डायरेक्ट आप लोग आंसर लगा सकते थे। आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन में 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले ये 9 से डिवाइड कर देंगे, 7 4 11 1 12, तो ये 3 का मल्टीपल हो सकता है, यानी पहला वाला आंसर हमारा आ सकता है। दूसरे वाले में देख सकते हैं 7 1 8 8 5 13, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। सोचिए 8 1 9 7 4 11, ये भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 7 5 12 12 2 14, ये भी नहीं है। बस आप लोग सोचिए ये स्मार्ट अप्रोच मतलब कोई बताने वाला है, कोई नहीं बताएगा भैया। आप लोग जाके चैनल पे देखिए, दूसरे का सोल्यूशन मिला लीजिए। मैं इतना ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि कहीं से भी आप रेलवे का जितने भी लोग पढ़ाते होंगे एक बार उनका सोल्यूशन देख लीजिए, एक बार हमारा सोल्यूशन मिला लीजिए। कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में, समझिए आप लोग। अगर आप लोग डायरेक्ट मल्टीपल अगर चेक करना चाहेंगे, 1 सेकेंड, लग रहा है जोश जोश में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया है। कोई बात नहीं है, सुधार तो सबको देंगे ही, बस एक बार आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए। देख रहे हैं, मतलब इस सवाल में सोचिए कुछ नहीं है ज्यादा। अगर आप लोग इस सवाल को लगाना चाहते हैं बस खत्म, देखते कहा तुरंत आप लोग आंसर लगाएंगे। अगर हमसे अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे इस सवाल में, मतलब कुछ नहीं है यार, बस तुरंत देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल आ जाएगा, तुरंत आंसर लगाइए चले जाइए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको स्मार्टली कैसे सोचा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको आइए इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ये आपका सीपी है, सोच लीजिए। बोला गया है
एक स्टूल को इतने रुपए में बेचने पर लाभ, यहां से इसको समझिए, इतने रुपए में बेच रहा है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 8378 लिखा गया है। और यहां से इधर बेच रहा है तो यहाँ पे हानि हो रही है, ये 1756 दिया गया है। अब देखिए आगे बोला गया हानि के मूल्य से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब यहाँ पे 5 है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 यूनिट हो जाएगा। सोचिए यहाँ पे हानि हो रही है, यहाँ पे ये लाभ में हमेशा क्या रहता है, प्लस रहता है। अब सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर उसका 50% निकालेंगे तब जाकर आंसर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए इन दोनों का आपको क्या लेना है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है। पुनः इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। जैसे इसका और ऊपर वाले का डिफरेंस निकालेंगे, पुनः इसका डिफरेंस निकालेंगे, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, पहले मान निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद से 50%। देखिए 1756 दिया गया है, यहाँ पे 8378, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो घटाइए, यहाँ पे 2, 5 में से 2 यानी यहाँ पे 6 यानी 622। सोचिए यहाँ पे मिल जाएगा 66, 2 मिल जाएगा डिफरेंस। अब देखिए -5 और यहाँ पे 6 दिया गया है, जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ लोग तो कहेंगे सर 1 यूनिट आएगा, तो 1 यूनिट कहाँ से आ जाएगा। सोचिए यहाँ पे मतलब -5 दिया गया, यहाँ पे बड़े बड़े में से जैसे अगर आप लोग घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड कर देना है, ठीक। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकलेगा। अब देखिए जैसे निकालेंगे तो 11 छके 66 और 11 दूना के 22, 1 यूनिट बराबर हमारा 602 रुपया आ गया है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, रुपए में मान लीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग इंसान हैं, रुपए में कैलकुलेशन करना आसान रहता है, तो सबसे पहले रुपए मानिए। अब देखिए 1 यूनिट बराबर 602 रुपया दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए अगर 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो जितना 5 से गुणा कर देंगे, इसमें अगर ऐड कर देंगे आप लोग तो ये क्रय मूल्य मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोचिए 6 यूनिट का मान निकालते हैं, इसमें गुणा कर देंगे तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब आपको क्रय मूल्य मिलेगा। तो आइए 5 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। देखिए 5 यूनिट का मान निकाल देंगे तो 5 दूना के 10, 5 छके 30 यानी 3010 रुपया आ जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे, सोचिए ये 3000, मैं कलम चेंज कर देता हूं, आप लोग ऐसे सोचिए जिसको दिक्कत ना हो। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अलग पेन ले लेता हूं। यहाँ पे कितना लिखा गया है, देखिए 3000 ये 10 लिखा गया है। जैसे अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 यानी कितना आ जाएगा, ये 4766 आ जाएगा। सोचिए अब इसी का हमसे क्या निकालना है, 50%। तो इस वाली वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे 4766, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2 का सामान ये 3 में चला जाएगा। और 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16 और 2 तिहाई 6। यूनिट डिजिट आप लोग मिला सकते हैं, तितली के 9, लास्ट में 9 आएगा। यूनिट डिजिट आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो एक ही आंसर है। आप लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, क्योंकि जो अप्रोच मैं बताया हूँ यही आपका बेस्ट सोल्यूशन है, यही एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है। अगर आप लोग स्मार्ट अप्रोच तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो आप लोग उस पर भी फोकस कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और अच्छे से इसका सोल्यूशन दीजिए। आप लोग समझिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। कोई बता सकता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है, एक वस्तु को यक्स रुपए में बेचा जाता है, ठीक है मान लेते हैं बेच दिए हैं। यदि इसे इस मूल्य से 40% पर बेचा जाता है तो 50% की हानि होती है, तो यक्स में बेचने पर प्रतिशत लाभ। अब आप लोग सोचिए इस सवाल को, कुछ लोग तो यक्स मान के बताएंगे और अनेक प्रकार के तरीका लगाएंगे, लेकिन आपको हर तरीका कुछ नहीं लगाना है। मान लीजिए आप लोग देखिए इसका आप लोग एसपी आप लोग क्या ले सकते हैं, 100 यूनिट ले सकते हैं। अब 100 यूनिट ले ही लिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि इसे इस मूल्य के 40% यानी 100 का 40% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 40। सोचिए यही 40 को आप लोग कितने में बेच रहे हैं, 40% पर बेचा जाता है तो उसे 50% की हानि होती है। देखिए 40% पर बेचा जाता है तो 50%, तो मतलब 40 यूनिट बराबर आपको क्या दिया गया है, 50% दिया गया है। अब बोला गया है यदि इसे यक्स रुपए में बेचा जाए, मतलब 100 रुपया में बेचा जाए,
सोचिए यहाँ पे 100 रुपए में बेचा जाए तो हमसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए ये 40 यूनिट बराबर 50 दिया गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग सोचिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ये कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। मतलब 20 यूनिट बराबर 25% दिया गया है बच्चा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सोचिए इधर 5 से गुणा कर देंगे तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। और जैसे 20 पचे ये क्या हो जाएगा, 100, 25 पचे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब 125 ये विक्रय मूल्य है, 100 रुपया आपका क्रय मूल्य होता है, तो 125% का प्रॉफिट हो गया है, सॉरी 100 का सामान 125 में जा रहा है तो 25% प्रॉफिट आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। यानी पहला वाला आंसर आपका आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी यहाँ से लगा सकते थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सवाल मतलब चाहे अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था CBT 1, उसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, ये सवाल मतलब कई बार पूछ चुका है। लिखा गया है 35 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 28 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 35 का क्या दिया गया है, गुणे विक्रय मूल्य दिया गया है, ये किसके इक्वल है, तो ये CP मतलब 28 के इक्वल है। तो डायरेक्ट इसका 60 अप्रोच अगर आप लोग निकालेंगे तो देखिए इस वाले को इधर लिखेंगे, इसका आप लोग इधर लिखेंगे। यहाँ पे 28 रेशियो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मतलब सोचिए अगर क्या करते हैं आप लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौके 28, 7 पचे 35, 4 का सामान 5 रुपए में बेच रहे हैं। 1 सेकेंड, ओहो यहाँ पे सॉरी देखिए, हाँ घाटा हो रहा है यहाँ पे, आप लोग समझिए। ये जो है CP यहाँ पे SP हो गया है 4 है, और यहाँ पे 5 है। 5 रुपए का सामान आप लोग सोचिए ये 4 रुपए में जा रहा है तो हानि हो रहा है। तो सबसे पहले तो लाभ वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये भी हानि हो रहा है तो 1/5 ये किसके इक्वल होता है, 20% के इक्वल होता है। तो आप लोग यानी ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग देखिए ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बताया कीजिए। आप लोग तो जैसे होमवर्क क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं, तो ये गलत बात है यार। अपने अपने आप में कम से कम अपने ओर से ईमानदार रहिए। क्या पता आज अगर आप लोग मेहनत कर लेंगे ना तो फ्यूचर में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो सोचेंगे कि काश उस समय पढ़ लिए होते। अरे तो कब पढ़ेंगे बताइए, अभी उम्र है पढ़ने की तो पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में ना इतनी जिम्मेदारी आ जाएगी कि पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। देखिए लिखा गया है एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य इतना दिया गया है 11,300। यदि निर्माता 5% थोक विक्रेता को और 10% और खुदरा विक्रेता को 15% लाभ होता, तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। और नोट दिया गया है निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। अब ऐसे सवाल में तो आधा पढ़ेंगे आधा भूल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 5% ये जो दिया गया है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। 5% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, और 10% को 1/10 लिख सकते हैं, और 15% को यहाँ पे आप लोग सोचिए क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 20 रुपए का सामान आप लोग सोचिए 21 में जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पुनः ये 10 का सामान आप लोग सोचिए 11 में जा रहा है। पुनः 20 रुपए का सामान ये 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सोचिए यहाँ पे हमारा क्या है, 20 है, तो ये हमारा 20 रुपए का सामान ये कितने में चला जाएगा, 23 में। अब ओवरऑल आप लोगों को इसका गुणा करना है। तो देखिए अगर जैसे यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। अगर आप लोग इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 23 का अगर हमें 21 में गुणा करना पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे बना लीजिए। देखिए 23 और गुणे ये 20 + 1 हो जाएगा। देखिए 23 दूना के 46, मतलब ये 460। अब पुनः इसमें 23 जोड़ देंगे तो 3 और 6 2 8 यानी 483। 483 का अगर सोचिए 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 8 3 11 8 4 12 1 13, 8 3 11 8 4 12 1 13 और 4 1 5 यानी 53 13। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 53 और ये 13 आ जाएगा।
मतलब इसका हमें कोई रोल नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप लोगों को क्या समझना है, देखिए इस सवाल में मतलब देखिए कैलकुलेशन करवाया गया है और ये इजी क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका मूल्य 1313 यूनिट बराबर, सोचिए 1313 यूनिट, सॉरी 5313 यूनिट बराबर, यानी 5313 यूनिट बराबर आपको 11300 दिया गया है। ये जो सोचिए ये 5313 यूनिट दिया गया है। 1 सेकेंड, मतलब ये बार बार क्यों मिस्टेक हो रहा है, लगता नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुछ होने वाला है। 5313 बराबर आप लोग सोचिए यहाँ पे 11000 ये 300 दिया गया है। लगभग अगर आप लोग इसका अगर दो गुना निकालेंगे तो सोचिए अगर इसका हम लोग दो गुना निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 दूना के 6, 2 एकम में 2, और पुनः 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, मतलब दो गुने से देखिए 10,626। यहाँ पे कितना दिया गया है 11,300, मतलब 10,226 से थोड़ा सा अधिक आएगा। अगर हम लोग अप्रोक्स अगर वैल्यू निकालते हैं, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे दूर दूर दिया गया है। तो सोचिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा भाई साहब, आप लोग तो बताइए बताइए। सबसे पहले देखिए ये वाला अगर आप लोग थोड़ा सा इसका दो गुना करेंगे तो पहला यानी चौथा जो ऑप्शन दिख रहा है 6,000 रुपया करीब, तो ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही चला जाएगा, इसको ऐसे ही हम लोग खत्म कर देंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर इसका दो गुना लगाएंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इतना तो आएगा नहीं, क्योंकि 4,000 का दो गुना कितना आ जाएगा, ये 8,000। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। मतलब आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, बस एक ही ऑप्शन बचा है। आप लोगों को क्या करना है, मोबाइल उठाना है, एकदम जाइए एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिए, अगर आंसर ना मिले तो फिर हमारे पास आके एक बार मिल लीजिएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यही इसका स्मार्ट अप्रोच है। बाकी अगर आप लोगों को कोई और तरीका आता है इससे शॉर्ट अप्रोच में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लिखा गया है एक एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को परस्पर चेंज कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य पर होने वाली हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे सीपी हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एसपी। एसपी सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, कई बार बता चुका हूं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, यहीं पे बोला गया है 79% का लाभ हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो ये कितना चला जाएगा 179 चला जाएगा। ये कितने में आ जाएगा, तो 179 में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 179, ये 179 हो जाएगा। अब बोला गया है सीपी और विक्रय मूल्य को मतलब चेंज कर दिया जाए, तो सोचिए यहाँ पे ये इंटरचेंज कर दिया गया है, यहाँ पे 100 कर दिया गया है, तो यहाँ पे घाटा कितने का हो जाएगा, बदल दिया जाए तो विक्रय मूल्य पर होने वाला प्रतिशत, अब बदलेंगे तो कितने का घाटा हो जाएगा, -79 की हानि होगी किस पे, तो ये 179 पे, विक्रय मूल्य हमारा यही दिया गया है। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे अगर आप लोग इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगिए 179 का पहाड़ा पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को वैसे नहीं करना है। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा स्मार्टली अगर सोचा जाए तो क्या सोच सकते हैं, तो देखिए ये 10% रेंज निकालते हैं। अगर आप लोग देखिए 179 का 10% रेंज निकालेंगे तो ये 17 दशमलव कितना आ जाएगा 9 चला जाएगा। हमें 79 तक जाना है, 17 चौके 68, 17 पचे 85, अप्रोक्स अगर सोचिए अगर इधर 4 बार लेके जाते हैं, इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 9 चौके 36 के 6 हासिल कितना बचेगा 3 बचेगा, 17 चौके 68, 68 और 3 जोड़ देंगे, 68 2 70 1 71, मतलब 71.6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40%। मतलब देखिए सबसे पहले आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, जिसका लास्ट में सॉरी शुरुआत में कितना आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं सारे ऑप्शन में 4 दिया गया है। अब आप लोगों को थोड़ा सा और मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, तो सोचिए 40% बराबर 71.6 है, और ये जो 71.6 जो आया है, आप लोग सोचिए ये जो 71.6 आया है ये 79 से कितना कम हो रहा है। सोचिए अगर थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं,
मान लेते हैं यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 79 है, तो कम से कम आप लोग सोचिए 8% तो मतलब 8 नंबर की यूनिट की कमी हो रही है। यहाँ पे 8 यूनिट की कमी हो रही है। अब अगर आप लोग सोचिए, अगर इसका 1% अगर आप लोग निकालेंगे, अगर आप लोग क्या निकालते हैं 1%, अगर देखिए इस वाले टर्म का अगर आप लोग 1% निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.79। अगर जैसे इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4% आ जाएगा ना। और सोचिए 4 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे बस 7.16 यहाँ पे आ जाएगा ना। जैसे इसमें 4 से 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 7 चौके 28, 28 3 31, 4 का में 4 3 7। मतलब देखिए यहाँ से जैसे अगर आप लोग जोड़ेंगे तो लगभग आप लोग देख सकते हैं 44% से थोड़ा सा बड़ा आपका आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा वाला ऑप्शन एलिमिनेट, तीसरा वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये चौथा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग बचपन में और 55 की उम्र में जो आप लोग गुणा कैलकुलेशन करते आ रहे होंगे तो वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं दावा करता हूं कि उससे ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का 10% और 1% तुरंत आप लोग निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे बताइए। कमेंट बॉक्स में तो आप लोग करेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि डर लग रहा है। तो सबसे पहले अपने डर को दूर भगाइए, समझिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पलट दिए, क्या है इधर, क्या है, हाँ इसको देखिए। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन सवाल है, समझिए इसको क्या लिखा गया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है, 3 गुना दिया गया है, और लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मैं अच्छा सा, क्योंकि इस क्वेश्चन पे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक मतलब बेसिक तरीका बताता हूं, उसके बाद से एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा कि आप लोग इस सवालिया को क्या कर देंगे 10 सेकंड में उड़ा के फेंक देंगे। तो सबसे पहले पढ़िए। देखा आप लोग, जैसे मान लीजिए ये सीपी हमारा होता है, सीपी को आप लोग CP1 मान लीजिए, ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले विक्रय मूल्य आप लोग सोचिए एसपी, ये आपको कितना दिया गया है। तो एसपी मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, तो एसपी। सबसे पहले देखिए एक एसपी, और यहाँ पे आप लोग सोचिए ये प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्रॉफिट, इसको पी मान लेते हैं, ठीक। अब लाभ बराबर सबको पता है, तो देखिए यहाँ से लाभ बराबर होता है, क्या होता है, तो ये विक्रय मूल्य होता है और ये सीपी होता है। इसको आप लोग इक्वेशन 1 बनाइए। आप कहेंगे सर इक्वेशन लगा के क्यों बता रहे हैं, तो सबसे पहले भैया आप लोग कुछ समझो, कहें कि अगर ये समझ लेबा ओकरी बात से जवन आई ओके बहुत अच्छा तरीका से सॉल्व करबा। अब उसके बाद से देखिए बोला गया है विक्रय मूल्य को 3 गुना, मतलब सोचिए पहले ये मतलब यहाँ पे क्या था एक था, ये 3SP हो गया है। उसके बाद से देखिए बोला गया है जो लाभ है 4 गुना, इसको क्या कर दिया गया है 4P कर दिया गया है। तो डायरेक्ट अगर यहाँ से दूसरा समीकरण लेंगे तो यहाँ पे 4P, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, सोचिए ये 3SP माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CP आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, तो देखिए ये जो P का मान यहाँ पे दिया गया इसमें यहाँ पे रखेंगे, तो डायरेक्ट जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4SP माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4CP आ जाएगा। ये बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 3SP माइनस ये आपका CP आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे SP 4 दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है। जैसे 3 वाले को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा SP मिल जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो सोचिए यहाँ पे जो दिया गया है देखिए -4CP, यहाँ पे -CP, तो इधर ये जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 3CP आ जाएगा, सॉरी हाँ 3CP आ जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा CP/SP बराबर क्या आ जाएगा, सोचिए यहाँ पे 3 यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट CP है, 1 यूनिट हमारा क्या है CP दिया गया है। सोचिए देखिए CP का मान कितना है 1 यूनिट, SP का मान कितना है 3 यूनिट। अगर आप लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो सोचिए 1 रुपए का सामान है भैया,
ये 3 रुपया में आप लोग बेच रहे हो तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 2 रुपए का। 2 रुपए आपका क्या आ गया है? प्रॉफिट आ गया है। तो 2 बटा में एसपी का मान है 100, गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं 200% आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा बस आप लोगों को क्या करना है, एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इस सवाल में कुछ है नहीं, ये तो था मतलब बेसिक मैं आपको बता दिया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या फोकस करना है, सोचिए। यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे एसपी दिया गया था, ठीक, और इसके बाद से ये 3 गुना एसपी दिया गया है। आप लोग सोचिए, मैं आपको क्वेश्चन बताने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जो विक्रय मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना हुआ है। पहले मान लीजिए हमारा एसपी था, बढ़कर कितना हो गया है? 3 गुना हुआ है। अब उसके बाद से देखिए, ये जो प्रॉफिट है बाद में कितना हो गया है? ये 4 गुना प्रॉफिट हो रहा है। तो सोचिए, यहाँ पे यहाँ तक जाने में मतलब एसपी से 3 एसपी जाने में कितने का यूनिट का वृद्धि हुआ है? आप लोग देख सकते हैं 2 का वृद्धि हुआ है। यहाँ से देखिए, पी से मतलब पहले पी रुपए आप लोग कमाते थे, बाद में आप 4 रुपए कमा रहे हैं। तो सोचिए, 4 पी रुपए कमा रहे हैं, कितने का फायदा हो रहा है? यहाँ पे प्लस 3 यूनिट, 3 यूनिट ये बढ़ रहा है। तो मतलब जो विक्रय मूल्य में 2 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, यानी विक्रय मूल्य में जो 2 रुपया बढ़ रहा है, आप लोग ऐसे सोचिए, वो प्रॉफिट के 3 रुपए के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए, ये जो एसपी है, एसपी गुणे 2, और यही बराबर हो जाएगा आपका क्या? प्रॉफिट गुणे 3 आ जाएगा। अगर आप लोग सोचिए, यहां से एसपी, एसपी अपान ये प्रॉफिट अगर आप लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 3/2। अब आप लोग सोचिए, एसपी का मान कितना दिया गया है? तो मैं यहां से थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूं। आप लोग सोचिए, एसपी हमारा क्या दिया गया है? 3 यूनिट। प्रॉफिट आपका कितना हो गया है? 2 यूनिट। तो यहाँ पे अगर भैया सीपी का मान निकालोगे कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। क्योंकि अगर 1 रुपया क्रय मूल्य है, 2 रुपया का फायदा हो रहा है, तो ये सामान कितने में जाएगा? 3 रुपया में जाएगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, देखिए, ये 2/1 गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। मतलब इस सवाल को आप लोग ओरली कैसे लगाएंगे? तो यहां से सीधे देखिए, एसपी से 3 गुना हुआ है तो मतलब 2 की वृद्धि हो गई है। और यहाँ पे पी से 4 पी हो रहा है, मतलब 3 की वृद्धि हो गई रही है। और एसपी गुणे 2 बराबर प्रॉफिट इंटू 3 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या है? एच है आपके लिए। एकदम आप लोग अगर सीरियसली तैयारी करते हैं तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो हमारा क्या कर लेंगे? आप ही का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। अब इस सवाल को आप लोग लगाइए, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? बताइए आप लोग, क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो बोलो, आपके साथ क्या किया जाए? तो सोचिए, लिखा गया है, एक दुकानदार 728 प्रति दर्जन की दर से 69 दर्जन वस्तुएं खरीदता है, और उसने उसमें से 91 की दर से बेचता है। 91 की दर से बेच रहा है, 91 रुपए की दर से बेच रहा है प्रत्येक को। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब बताइए, लाभ कहां से निकलेगा? तो लाभ सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये जो सॉरी, अब क्या बोले हैं, पहले अगर 69 बोले होंगे तो दिल से सॉरी, यहाँ पे 59 लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले ना, ये जो 59 दर्जन वस्तु लिखी गई है, इसका मतलब सवाल में कोई रोल नहीं है। ये तो बस आपको क्या, कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग मतलब फालतू का दे दिया है कि आप लोग इसमें उलझ जाइए, इसका मान निकालिए, तब जाके आप लोग रेशियो निकालेंगे, तब जाके लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देख दिया गया है, यहाँ पे सीपी, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। 728 दिया गया है प्रति दर्जन। यहाँ पे क्या करना है? 12, 1 दर्जन का मान निकालिए। उसके बाद से इसे कितने में बेच रहा है? आप लोग देख सकते हैं 91 में, ठीक। अब आप लोग ऐसे सोचिए, सिंपल सा रेशियो लेना है। यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे, ये 728 रेशियो, यहाँ पे 91 गुणे क्या आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 91 गुणे 12। अब 91 को अगर इससे काटेंगे तो ये 8 बार में, 8 रेशियो 12,
4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, मतलब देखिए 2 रुपए का सामान 3 रुपए में जा रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, प्लस 1 रुपए का, 1/2 आपका कितना होता है, तो ये होता है भैया 50% के इक्वल होता है, 1/2 50% के इक्वल होता है। मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग लगा सकते थे, कौन था, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, क्या लिखा गया है, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% लाभ की उम्मीद है। यदि यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3417 थी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। बताइए इस सवाल में क्या किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है। तो चलिए मान लीजिए, मानना क्या है, मान लीजिए ये क्या है, 100 रुपया है, इस पे आपको क्या दिया गया है, 34% का लाभ दिया गया है। सोचिए 34% लाभ देंगे तो ये सामान कितने में चला जाएगा, 134 में। तो हमसे देखिए उसका लाभ पूछा गया है, जो लाभ है, लाभ हमसे पूछा गया है कितना हुआ है, तो मतलब यहां से यहां तक बढ़ने में देखिए कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 34 रुपए का फायदा हो रहा है। या तो आप लोग देखिए आंसर ऐसे भी मिला सकते हैं, क्या मिला सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 17 में क्या छुपा है, 17 दूना के 34, यानी 2 यूनिट छुपा पूछा गया है, सॉरी 17 में 17 दूना के 34, 34 में आप लोग 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 17 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन अगर 17 से कटाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए 17 दूना के 34, 17 तिया 51, 17 पचे 85, तो एक बचेगा, ये तो 17 का मल्टीपल नहीं है, ये भी आपका 17 का मल्टीपल नहीं है, और यहाँ पर भी आप लोग 17 का मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते हैं। अब बस एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि 17 पचे 85, एक बचेगा, ये 17, मतलब देखिए आप लोग देख सकते हैं। बताइए इस सवाल को, मतलब क्या बताएं, कैलकुलेशन अगर आप लोग करेंगे ना तो देखिए भैया डायरेक्ट ये 134 यूनिट बराबर, सोचिए ये 34 17 दिया गया है, आपसे 34 यूनिट का मान पूछा गया है, तो ये 34 17 गुणे क्या करना पड़ेगा, आपको 34 करना पड़ेगा, अब बटा में 134 करना पड़ेगा। अब बताइए इस सवाल को आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच लगाइए, आंसर पाइए। मतलब इस सवाल को 5 से 10 सेकंड में आप लोग उड़ा सकते हैं। तो सोचिए आपको इतना, मतलब जो फ्री का कंटेंट मिल रहा है, इतना कोई फ्री में नहीं पढ़ाने वाला है। तो आप लोग जहाँ पे पढ़ते होंगे ना, उनका सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन मिला लीजिएगा। मैं इतना तो दावा ठोक के कहता हूँ कि उनका सोल्यूशन से हमारा सोल्यूशन बेहतरीन होगा। बस आप लोगों को क्या करना है, देखना है, और अच्छे से एक बार शेयर अपने दोस्तों के साथ भी, सॉरी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो थोड़ा हम लोग से भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो और बेहतरीन पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग इस कैलकुलेशन को कटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, सोचिए, बता ही दे क्या, चलिए अब इसको भी मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा ही देते हैं। यहां से भी आप लोग इस सवाल को आसानी वे में लगा सकते थे, कैसे, तो एक बार ऑप्शन पे नजर मार लीजिए, देख रहे हैं 4 है, 0 है, 5 है, 7 है। अब देखिए जैसे अगर आप लोग इसका यूनिट डिजिट अगर आप लोग निकालेंगे, आइए यूनिट डिजिट पे फोकस कर लिया जाए, तो आप लोग देखिए, जैसे देखिए 7 चौके 28, यानी 8 है, और बटा में यहाँ पे क्या है, 4 है। अब सोचिए ये 4 से कैसे अगर हम जाएंगे तो 8 आएगा, या तो देखिए 4, यहाँ पे देखिए 4 गुणे 7 करेंगे तो 7 चौके 28 होता है, या तो 4 गुणे 2 कर देंगे 8 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 तो दिया नहीं ये कहीं ऑप्शन में, इसका मतलब क्या है भैया कि ये 7 का 4 में गुणा किया तब जाके यूनिट डिजिट कितना आया होगा, 8 आया होगा। तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी लगा सकते थे। तो देखिए सवाल वही है, बस जैसे मान लीजिए कनवा एक इधर से पकड़िए या तो डायरेक्ट यहाँ से पकड़ लीजिए, बात एक ही है, समझ रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा आप लोग स्मार्टली अप्रोच सोचिए, क्योंकि मतलब सोचेंगे तो थोड़ा ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब इस सवाल को देखिए, लिखा गया है एक दुकानदार ने 20 पेन 15 प्रति पेन की दर से और 30 पेन 10 पेन प्रति दर से खरीदता है। वह सभी पेन को मिला देता है, कुलनी के मिला दिया है, और उन्हें 14 प्रति पेन की दर से बेच रहा है। तो औसतन उसे प्रति पेन कितने प्रतिशत का लाभ होगा कि हानि होगा। तो लाभ और हानि तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले आइए जानते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा बताइए।
देखिए सबसे पहले देखिए कितना खरीद रहा है, ये 20 पेन खरीद रहा है। उसके बाद से कितने में, तो 15 प्रति पेन की दर से। इधर आपको क्या दिया गया है, रेशियो ले लीजिए, यहाँ पे 30 दिया गया है और कितने में, 10 में। अब आप लोग देखिए इसका आप लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले सीपी का एवरेज निकालेंगे, औसत सीपी निकालेंगे। क्योंकि भैया देखिए हमारे साथ आप लोग जुड़ेंगे तो जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, यानी 100% समझिए, दिल लगा के। और दिल लगा के, कुछ लोग तो दिल लगा के बर्बाद हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमसे दिल लगाएंगे तो यहाँ पे आबाद हो जाएंगे, समझिए आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। सोचिए सिलेक्शन हो जाएगा एनटीपीसी में, जब आप लोग आएंगे यहाँ पे इंटरव्यू देने, तो मतलब समझ रहे हैं, जो आपके लिए सोचिए जो किसी लायक नहीं थे वो लोग आपको छोड़ दिए हैं। बस एक बार यहाँ पे फोकस कर लीजिए 100%, उसके बाद से तो आप लोग तबाही लाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये जो जीरो है इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए अगर आप लोग औसत सीपी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो ओवरऑल ये 15 रुपए को हम लोग 10 रुपए मान लेते हैं। अगर जैसे 10 मानेंगे तो ओवरऑल तो यहाँ पे 10 आएगा ही। उसके बाद से प्लस, देखिए 15 को 10 माने हैं तो 15 में 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये 5 2 में जाके गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 यहाँ पे कर देंगे। और बटा में ये जो 10 आया है, ये 3 और दोनों में क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी इसको बांट देंगे, बटा में क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो एवरेज हमारा सीपी कितना आ गया है, 12 रुपए आ गया। आप लोग देख सकते हैं 2 से 10 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 10 2 जोड़ देंगे 12, मतलब सोचिए 12 रुपए का सामान है, आप लोग इसको कितने में, 14 रुपए में बेच रहे हैं। 12 रुपए का सामान है, 14 रुपए में बेच रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या पूछा गया, औसत उसे प्रति पेन कितने का लाभ या हानि हुआ। कुछ लोग इसी में क्या करेंगे भैया, लगेंगे लाभ परसेंटेज निकालने, तो ये लाभ परसेंटेज नहीं निकालना है। समझ में आ रहा है ना, मतलब 12 रुपए का सामान 14 में जा रहा है तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर कहाँ चला गया, ये थर्ड वाला आंसर आप लोग लगा सकते थे। आप लोग उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस जितना बोला जाए आप लोग उतना ही काम कीजिए, नहीं तो ज्यादा एक्स्ट्रा जाएंगे तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। लिखा गया है, तो एक विक्रेता है, देखिए एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित किया, ठीक, और ग्राहक की मांग पर वह बिल पर 25% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या सोच सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लाभ दिया गया है, यहाँ पे तीनों में हानि दिया गया है। तो मतलब सोचिए अगर 4 दोस्त हैं और 3 लोग एक साथ हैं, एक अलग जा रहा है, तो जाहिर बात है वही वाला 3 लोग एक लोगों पे भारी पड़ेंगे ना। तो मामला वही है, सबसे पहले देख के अगर आप लोगों का ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग किसी भी हाल में नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए इसका हम लोग स्मार्टली सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका क्रय मूल्य बोला गया, देखिए यहाँ से 25% सॉरी 28% अधिक अंकित करता है। 28% मार्कअप का मतलब क्या होता है, ये 128 आ जाएगा। अब इसी पे बोला गया है, देखिए 25% का छूट, 25% यहाँ से सोचिए इसका 25% अगर आप लोग क्या निकाल देंगे, डिस्काउंट निकाल देंगे, तो 25% को 1/4, 128 का 1/में अगर आप लोग 4 निकालेंगे तो देखिए 4 3 12, 4 दूना के 8, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 34 घटाना पड़ेगा। तो 34 जैसे घटाएंगे तो 4 3 12, 4 दूना के 8, 32 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 32 घटाना पड़ेगा। 4 3 12, 4 दूना के 8, देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। मतलब सोचिए ये 100 रुपए का सामान है, 96 रुपए में आप लोग बेच रहे हैं, तो ओवरऑल कितने रुपए की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। यानी आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये सेकंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या है और ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आया। तो सिंपल सा है भैया, ये आपका एसपी है और ये आपका एमपी है और ये आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि देखिए अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देंगे तभी भी विक्रय मूल्य मिलता है, और सीपी से जैसे लाभ या हानि देंगे तभी भी आपको क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए
तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, तो एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए लिखा गया है, एक विक्रेता इतने रुपए में 42 लैपटॉप खरीदता है और उन्हें 37,345 में 35 लैपटॉप की दर से बेच देता है और 3992 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। अब देखिए इस सवाल को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप लोग इसका स्मार्टली सॉल्यूशन देना चाहते हैं, स्मार्टली सॉल्यूशन बताएं कि ना बताएं, बताइए आप लोग क्या किया जाए। चलिए बता देते हैं। थोड़ा सा अगर स्मार्ट अप्रोच सोचना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए हमसे कितना पूछा गया है, तो ये 39 जो लिखा गया है ये 3992। अब सोचिए यहाँ पे जो संख्या आएगी यहाँ से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे इस बॉक्स में सोचिए सबसे पहले जो इतना लाभ होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना खरीद रहा है और कितना बेच रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी तो सबसे पहले ये 3992 को अगर देख को अगर आपके दिमाग में घंटी नहीं बज रही है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घंटी जाइए मंदिर में पूजा करके आइए, घंटी बजाइए। तो ये हमारा होता है। देखिए इसका अगर आप लोग फैक्टर करेंगे तो 19 गुणे क्या होता है, 208 होता है। 19 गुणे क्या होता है, 208। जैसे गुणा करेंगे देखिए 8 9 72 यानी 2 आ जाएगा। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ऑप्शन में जाएंगे, सोचिए या तो यहाँ पे 52 होगा, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 34 है। अब नीचे देखिए यहाँ पे जो बॉक्स में संख्या आएगी, समझ रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड मेथड बता रहा हूं। अगर आप लोग एग्जाम में इतना सोच पाते हैं तो इस सवाल को आसानी में लगा सकते थे, वरना कैलकुलेशन तो अभी हम लोग साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आखिर आएगा क्या, क्या आएगा। देखिए ऊपर यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 208 है, तो मतलब इस बॉक्स में हम लोग क्या ले सकते हैं, 19 का मल्टीपल ले सकते हैं। जैसे अगर 19 यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स में 19 का मल्टीपल, ऑप्शन में जाइए, एक ही ऑप्शन क्या है, अगर आप लोग देखिए 76 लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 76 ले लिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 19 गुणे 4, 19 चौके 76, मतलब ये 19 से 19 तो कट जाएगा। ओवरऑल हमें क्या बचा है, आप लोग देख रहे हैं 208 बचा में, सॉरी 208 बटा में ये 4 है। जैसे डिवाइड कर देंगे तो 4 5 20 और 4 दूना के 8, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते थे। आशा करता हूं कि स्मार्ट सोल्यूशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आप लोग लगेंगे इस क्वेश्चन को लगाने तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये 41,622 में आपको क्या करना पड़ेगा, 42 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ आएगा, उसके बाद से आपको क्या करना है, तो चलिए यहीं पे लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है 37,345, इसमें क्या करेंगे आप लोग 35 से डिवाइड कर देंगे। पुनः आप लोग क्या कर देंगे, इस बॉक्स में जो संख्या आएगी, इस बॉक्स में संख्या आएगी, इन दोनों संख्याओं को क्या किया जाएगा, जैसे इन दोनों संख्याओं आ जाएगी उसके बाद से इसका हमें अंतर निकालना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैसे आप लोग कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्टली सोल्यूशन बता दिया हूं, आप लोग कैसे इसको सोच सकते थे। अगर आप लोग इतना सोच सकते हैं तो इस सवाल को लगा सकते थे, बाकी आप लोग तो बेसिक तरीका आप लोग लगा ही लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यदि एक माल 450 रुपए में खरीदा गया, उसका 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचा गया है और शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेनदेन में 20% का लाभ हो। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए क्या है, मल्टीपल अप्रोच है। तो सबसे पहले 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो टोटल मान लेते हैं कितना है, 3 यूनिट है, तो मतलब 3 यूनिट में से 1 यूनिट भाग को 10% हानि पर, सोचिए रिमेनिंग कितना बचेगा, 2 यूनिट बचेगा। इसको शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर, सोचिए यहाँ पे डब्बा दिया गया है, इस डब्बे में क्या आएगा, ओवरऑल की बात किया जाए तो ओवरऑल हमें 20% का लाभ हो रहा है।
तो यहाँ पे आप लोग सोचिए 20 लिखेंगे और गुणे क्या करना पड़ेगा, 2 और 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। मतलब यहाँ पे कितना आ गया है, सोचिए आपका 60 यूनिट आ गया है। यहाँ पे कितना आ गया है, तो ये 60 यूनिट आ गया है। सोचिए 60 यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे देखिए 10 की हानि हो रही है। अगर यहाँ पे 60 लाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लाना चाहते हैं, अगर 60 लाना चाहते हैं तो इस वाले डब्बे में आपको क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए, तभी ओवरऑल हमें मान लीजिए यहाँ पे 60 रुपया है, यहाँ पे 10 रुपए की हानि है, यहाँ पे 70 अगर लेंगे तभी ना ओवरऑल हमें 60 रुपए मिलेगा। भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए, बस शंकर भगवान बन जाइए। आप लोग अपनी यहाँ से जो तीसरी आंख आपकी बंद पड़ी है ना, उसको खोलिए, तभी आपको दिखेगा। तो बस आपको क्या करना है, देखिए 70 बटा में 2 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 35%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 35%। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए ओवरऑल मतलब मैं 18-19 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया हूं और इतना चैलेंज करता हूं कि जितने भी मैं सलूशन किया हूं इस क्वेश्चन का, आपको किसी भी चैनल पे कोई भी टीचर हो आपको इतना बेहतरीन नहीं कंटेंट देंगे, क्योंकि मेरा कंटेंट आप लोग सोचिए ये पेड कंटेंट है। आपको जो फ्री में मिल रहा है तो इसकी वैल्यू जरूर कीजिए और वीडियो को हो सके तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि आप लोग देखिए, अगर सीबीटी 1 में 30 लाना चाहते हैं आउट ऑफ 30/30, सोचिए, तो मैं बता रहा हूं। और देखिए सीबीटी 2 में 35 नंबर का होता है और बटा में क्या कर लीजिए 35। देखिए ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसके लिए दो हमारी सीरीज चल रही है और ये हमारा क्या है, सोचिए आप लोग एनटीपीसी। एनटीपीसी के लिए हमारी दो सीरीज चल रही है। एक प्रीवियस ईयर पूरा चैप्टर का मैं निचोड़ करवा रहा हूँ। निचोड़ में क्या है, तो उसमें जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है उसका स्मार्ट सॉल्यूशन प्लस उसके पीछे का कंसेप्ट जितने भी बन सकते हैं वो मैं करवा रहा हूं। और ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में आप लोग मेरा सॉल्यूशन देख ही रहे हैं। तो बस आप लोगों को अगर ये दो सीरीज अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो मैं इतना वादा करता हूं कि आने वाले समय में आप मैथ में एकदम रोना कभी नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डिमांड जरूर कीजिएगा, कुछ दिन में बेसिक स्टार्ट होगा और ये एकदम मास्टर क्लास होगी जिसमें आप लोग मास्टरी हासिल कर सकते हैं। उसमें मतलब सोचिए, मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना, आप भी लोग कहेंगे कि क्या एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो भगवान करे आपका एकदम एनटीपीसी 2024 में सिलेक्शन हो। हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए सेशन में नए जोश और नए उमंग के साथ और नए क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके सारे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।